घरों पर बुलडोजर चलवाने पर पहली बार बोले योगी, बताया माफियाओं का घर तोड़वाना क्यों है जरूरी। पूरे प्रदेश के मुसलमानों से पूछ लिया ऐसा सवाल, शायद मायावती और अखिलेश भी ना दे पाए जवाब। अतीक मुख्तार और अमृतपाल तीनों की इंटरव्यू में खोली कुंडली, अंजू और सीमा पर कर दिया इशारा। जो लोग सीएम योगी से बुलडोजर पर बार बार सवाल पूछते हैं वो सीएम योगी का ये बयान जरूर सुन लें। जिन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, उन्हें योगी का ताजा इंटरव्यू जरूर सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने पहली बार खुलकर कहा कि माफियाओं का घर तोड़वाना क्यों जरूरी है। इसी सवाल के जवाब में सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के मुसलमानों से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब प्रदेश के 20% मुसलमान तो छोड़िए, उनके नेता बनने वाले मायावती, अखिलेश और ओवैसी तक नहीं दे पाएंगे। पहले सुनिए बुलडोजर पर बाबा ने क्या तगड़ा जवाब दिया, फिर बताते हैं अंजू और सीमा पर सीएम योगी ने क्या इशारा किया है। कोई निर्दोष मुस्लिम अगर आकर बोल दे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है, लेकिन कोई जाकर नहीं कहता, क्योंकि बुलडोजर जाति, पंथ और मजहब देकर नहीं बल्कि अपराध देकर चलता है। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो क्या उसकी आरती उतारूं, फूल माला लेकर जाऊं कि आपने ऐसा क्यों किया? उसे खाली करवाने के लिए बुलडोजर ही भेजना पड़ेगा ना। अब क्या मायावती और अखिलेश जैसे नेता सीएम योगी का ये चैलेंज स्वीकार करेंगे और किसी निर्दोष मुस्लिम को आगे खड़ा कर ये कहेंगे कि इसके साथ अन्याय हुआ है? अगर नहीं तो फिर सवाल किस बात का। सीएम योगी ने इसी इंटरव्यू में आगे सीमा और अंजू पर भी बड़ा इशारा करते हैं, जिसे लोग समझ नहीं पाए। एक तरफ पाकिस्तान से आई सीमा हैदर यूपी के ग्रेटर नोएडा में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से पाकिस्तान गई अंजू यूपी के जालौन में ही पली बढ़ी है। अंजू के खिलाफ शक की जांच उधर एमपी पुलिस के स्पेशल ब्रांच कर रही है, तो इधर सीएम योगी ने इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान के साथ आज जो हो रहा है वो उसके कर्मों का फल है, और जहां तक कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात है उसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। चाहे कोई 20% हो या फिर 100%, जनता यही चाहेगी कि प्रदेश में अमन चैन हो और हम उसे बरकरार रखें और रखेंगे भी। मतलब सीमा अगर जासूस निकली तो उसे सजा मिलेगी, और पाकिस्तान अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, इसीलिए योगी बाबा उस पर कुछ खास नहीं कहेंगे। हालांकि इंटरव्यू सिर्फ यही नहीं खत्म होता है। करीब 1 घंटे के इंटरव्यू में सीएम योगी से जब पूछा जाता है कि बाकी राज्यों में आपकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो अमृतपाल का केस हो या फिर दिल्ली की जहांगीरपुरी में मचा बवाल, हर तरफ बाबा की बुलडोजर की चर्चा होती है। यहाँ तक कि कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट के जज साहब ने कह दिया था कि योगी सरकार से बुलडोजर उधार ले लीजिए, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हर हाल में कानून का राज होना चाहिए, जनता को सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, कहीं भी कोई भी सरेआम कोई घटना कर दे ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने विधानसभा में भी खड़े होकर कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो उसका मकसद साफ था कि जो लोग इन माफियाओं को संरक्षण देते थे वो भी कान खोलकर सुन ले। हमारा कोई स्टाइल नहीं है, कोई समाज के अनुकूल है, सामान्य व्यक्ति के अनुकूल है, प्रदेश के अनुकूल है, हम वही करेंगे। हालांकि जनता के लिए कड़क मिजाज सीएम योगी पिता और मां की बात आते ही भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं पिताजी से आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब नजीमाबाद में चीनी मिल में उद्घाटन करने गया था। मंच से देखा तो लगा सामने पिताजी बैठे हैं, सभा के बीच में थे, तो मैंने सभा समाप्त होने के बाद देखा कि पिता आए हैं तो मुलाकात करते हैं। फिर मुलाकात हुई, फिर लंबे वक्त के बाद जब मां से मिला तो काफी अलग एहसास हुआ। योगी आदित्यनाथ किसी अंदाज के लोग आज कायल हैं जो माफियाओं के लिए सख्त और अपने के लिए दयालु हैं।